हेलो प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आज मैं आप लोगों को अर्धविक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध और दक्षतांक ज्ञात करना सिखाऊंगी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इस प्रयोग के लिए हमें एक बैटरी एलिमिनेटर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, एक निम्न प्रतिरोध बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, 2 कुंजियों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा था कि बैटरी, ये हमारी बैटरी है, इसके पॉजिटिव सिरे को हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के एक सिरे से जोड़ेंगे तथा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा सिरा धारामापी के एक सिरे से जोड़ेंगे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा कुंजी के एक सिरे से जोड़ेंगे तथा कुंजी का दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से। ये हमारा एक परिपथ पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक निम्न प्रतिरोध बॉक्स, जो कि आरबी लिखा हुआ था, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये गैल्वेनोमीटर से के पैरेलल क्रम में ये हमारा निम्न प्रतिरोध बॉक्स है। इसका एक सिरा जोड़ेंगे तथा दूसरा सिरा की के एक सिरे से तथा की का दूसरा सिरा गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा परिपथ कंप्लीट होता है। अब हमें किस तरीके से रीडिंग लेनी है, ये हमारी बैटरी है, इसको एक किसी भी वोल्टेज पर सेट कर देंगे हम। अब बैटरी को ऑन करेंगे, जैसे हमने 4 वोल्ट पे सेट किया, तथा जो K2 कुंजी है गैल्वेनोमीटर के जो पैरेलल में जुड़ी हुई है उसे ओपन रखेंगे तथा K1 कुंजी को लगा के रखेंगे। अब हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रतिरोध इस तरीके से की निकालेंगे कि हमारे गैल्वेनोमीटर में जो भागों की संख्या है वो इवन नंबर यानी सम संख्या आ जाए। जैसा आप देख रहे होंगे कि मैंने इस तरीके से प्रतिरोध निकाला है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का, जिससे गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है, भागों की संख्या है, वो सम संख्या में रहे। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि अभी मान जो है 28 आ रहा है। इसके पश्चात K2 कुंजी लगा करके हम निम्न प्रतिरोध से इतना प्रतिरोध निकालेंगे कि जो हमारे भागों की संख्या 28 आ रही थी, उसका आधा मान यानी 14 तक गैल्वेनोमीटर विक्षेप दिखाए। तो हम इतना प्रतिरोध निकालेंगे निम्न प्रतिरोध बॉक्स से। जैसे अभी मैंने 150 निकाला तो गैल्वेनोमीटर में भागों की संख्या 14 आ गई। जैसे ये मान था 100 + 50 यानी 150 मान निकालने पर हमारे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 14 दिखा रहा है। इसी तरीके से दूसरी रीडिंग के लिए दोबारा से K2 कुंजी निकाल लेंगे, उसको ओपन कर देंगे तथा दोबारा से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से इतना प्रतिरोध निकालेंगे कि पुनः जो हमारे गैल्वेनोमीटर में भागों की संख्या है, विक्षेप, वो सम संख्या में रहे। यानी अब हम दूसरी रीडिंग 26 पर लेंगे कि विक्षेप 26 पर दिखाए। तो इस तरीके से हमें प्रतिरोध निकालना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब जो भागों की संख्या आई है हमारी, वो आ रही है 26 पर। अब हम K2 कुंजी को लगा देंगे तो हमें निम्न प्रतिरोध से दोबारा प्रतिरोध निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप 13 पर ये अपने आप रीडिंग दे देता है। इसी तरीके से थर्ड रीडिंग हम वापस से K2 को ओपन करेंगे, कुंजी को, तथा दोबारा से हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से इतना प्रतिरोध निकालेंगे कि हमारे भागों की संख्या अब 24 पर आ जाए। अब जैसे ही आप K2 कुंजी को लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में भागों की संख्या 12 पर आ जाती है। यानी आपको दोबारा से निम्न प्रतिरोध में से प्रतिरोध निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम 6 मान निकालेंगे। कम से कम हमें 6 मान निकालने हैं। जैसा कि आप सारणी में देख रहे होंगे, HRB में प्रयुक्त प्रतिरोध RH यानी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में जो हमारे प्रतिरोध का मान था
सेकंड नंबर में धारामापी में विक्षेप n की संख्या यानी हमारे सम संख्या में जो भाग थे हमारे 28, 26, 24 वो मान लिखने हैं। फिर अर्ध विक्षेप में n/2 जो भी मान आए 28 उनका आधा करना है हमें। और अर्ध विक्षेप के लिए आरबी में यानी निम्न प्रतिरोध बॉक्स में जो हमारा 150 मान आ रहा था वो हमारा G1, G2, G3, G6 तक समान रहेगा यानी 150। धारामापी का माध्य प्रतिरोध 150, 150 इस तरीके से 6 बार जोड़कर 6 का भाग देना है यानी हमारा 150 ही रहेगा। फिर धारामापी का दक्षतांक जहाँ आपको 1/n का मान ई का मान हमारा 4 वोल्ट रखा था। RH प्लस जी जो है वो हमारा माध्य प्रतिरोध। इस तरीके से हम 6 मानों की गणना करके माध्य मान निकालेंगे यानी धारामापी का जो दक्षतांक है वो निकाल लेंगे। पूरी उम्मीद है मुझे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। इससे पहले भी जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो आपको करवाए वो आपने देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो आप उन्हें भी जाके देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।